डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ पिछले वाले लेक्चर से। ठीक है, पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया कि जो है लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोस्ट लाइन पाकिस्तान की कितनी है, उसका मेजर पोर्शन कौन से प्रोविंस में जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो इंडो पाक बॉर्डर लाइन है उसकी कितनी लेंथ है। फिर मैंने आपको बताया कि गोल्डन सिटी का जो सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल को कहा जाता है, कौन से सिटी को कहा जाता है, इंडिया की सिटी को। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, बढ़ते हैं अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल ये स्क्रीन के ऊपर रहा। क्वेश्चन नंबर 22, टॉलीवुड इज द नेम ऑफ व्हाट। टॉलीवुड जैसे आपने सुना होगा बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड। ठीक है, बहुत सारे नाम आ जाते हैं इसमें। तो म्यूजिक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, रियलिटी शो है, या ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको पता होगा। फिल्म इंडस्ट्री का नाम है। ठीक है, बॉलीवुड इंडिया का, लॉलीवुड जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, और ये टॉलीवुड तेलुगु तमिल की इंडस्ट्री है। यार तमिल और तेलुगु में मेरा बहुत तकरीबन जो है ना समझ नहीं आता, उसमें जो बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। इज अ इनफॉर्मल टर्म यूज्ड फॉर द रेफर टू द तेलुगु लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तेलुगु जो है फिल्म इंडस्ट्री इंडिया के अंदर, इट इज बेस्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एपी, एंड न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना यानी हैदराबाद की साइड है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द इंडिया अलॉन्ग साइड बॉलीवुड के साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। एंड कॉलीवुड तमिल की कहा जाता है, कॉलीवुड कॉलीवुड की तमिल की कहा जाता है इंडस्ट्री का। सो द टॉलीवुड इज द नेम ऑफ तेलुगु बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री। अब आइए पॉसिबल क्विज देखते हैं, पॉसिबल अदर क्विज या डिटेल्स। सबसे पहला ये होगा आपका सवाल ये वाला कि व्हाट इज इनफॉर्मल टर्म यूज्ड फॉर रेफरिंग द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज बेस पर जो का नाम कहा जाता है टॉलीवुड। फिर उसके बाद कहेगा ये कौन सी स्टेट में है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। तो आपने कहा आंध्र प्रदेश, और न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना जो कि हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सवाल बनेगा बॉलीवुड के साथ बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया की, टॉलीवुड कॉलीवुड जो भी है। तो आप कहेंगे ये वाला करेक्ट आंसर है टॉलीवुड एंड कॉलीवुड। एंड व्हाट द नेम ऑफ तमिल लैंग्वेज, तमिल की लैंग्वेज ये फिल्म इंडस्ट्री उसको क्या कहा जाता है, टॉलीवुड कॉलीवुड लॉलीवुड बॉलीवुड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलीवुड। ये पॉसिबल जितने स्लाइड से क्विज बन सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड से जितने भी सवाल बन सकते हैं आपको फर्दर जो मदद दें, साथ दें ड्यूरिंग द एग्जाम्स प्रिपरेशन में। तो वो सब सवाल मैं आपके लिख देता हूँ, और जो माइंड से कुछ सवाल बन रहे थे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। व्हाट्स द लैंड ऑफ मिल्क एंड पर्ल ऑफ मिडिल ईस्ट। इनमें से कौन सा कंट्री, इनमें से कौन सा देश है जिसको मिल्क और हनी, दूध और शहद का जमीन माना जाता है, और पर्ल ऑफ द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का जो है, जो होते हैं ना पर्ल्स, मोती के टाइप, डायमंड की टाइप, उसको कहते हैं पर्ल। बहरीन हो गया, नेपाल हो गया, लेबनान, ऑल ऑफ देम। तो ये आपको बता दूं क्या होगा, मिडिल ईस्ट। नेपाल तो नहीं हुआ, पहले तो ये इसको हटा दो। ठीक है, फिर उसको भी हटा दो, ऑल ऑफ देम आधे ऑप्शन को। अब बात चाहे बहरीन और लेबनान, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा लबनान। लबनान वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा लबनान। अब फर्दर डिटेल्स पढ़ते हैं। पॉसिबल क्वेश्चन जो है या डिटेल्स समझो। लेबनान इज स्मॉल कंट्री लोकेटेड मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के अंदर है ये वाला कंट्री। और लेबनीज क्विजीन जो है इज यूनिक ब्लेंड ऑफ मेडिटेरियन मिडिल ईस्टर्न फ्लेवर्स। ठीक है, लेबनी क्विज जैसे चाइनीज क्विजन होती है, फ्रेंच होती है। ठीक है, और लेबनान इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। दिस नेम कम्स फ्रॉम फैक्ट दैट इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स एंड हनी। इसके पास बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है, मॉडर्न ओल्ड हिस्ट्री है डेयरी प्रोडक्ट्स और हनी को प्रोड्यूस करें। इनफैक्ट लेबनान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ हनी इन द वर्ल्ड। और हकीकत में ये एक फैक्ट भी है, लेबनान जो है ना हनी का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर। ये मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बता दी, लेकिन आते हैं मुद्दे की बात पर कि कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल सवाल कि लेबनान जो है मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, या गल्फ कंट्रीज के मौजूद है, या फिर ऐसा कहें कि एश, एशिया की साइड मौजूद है, या यूरोप के अंदर, कौन से कॉन्टिनेंट में ऐसा सवाल बन सकता है पर्टिकुलरली। फिर उसके बाद कहता है कि लेबनीज क्वेश्चन जो है इस खैर इसको छोड़ दें, ये तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आ सकता है इसका ब्लेंड कौन सा है, मेडिटेरियन मिडिल ईस्ट का। ठीक है, फ्लेवर। फिर इसको कहा जाए, इसका जो मैं पहला सवाल था मेजर सवाल, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, लेबनान कहा जाता है। फिर आता है कि इनमें से कौन सा कंट्री है जो
हनी और डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फिर आता है इनफैक्ट लेबनान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी इन द वर्ल्ड। आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, नेम द कंट्री विच प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट्स ऑफ हनी इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर होगा लेबनान। 4-5 सवाल इस स्लाइड से पॉसिबल बन सकते हैं, 4-5 ना मानो भाई, 2-3 तो मान सकते हो, एक टेस्ट में ना हो कोई दूसरी टेस्ट में आ जाए। फिर आता है हमारा सवाल, विच कंट्री इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट। इनमें से जो कौन सा देश है जो जिसको आइलैंड कॉन्टिनेंट माना जाता है, ठीक है। तो यूके को छोड़ दो, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, एशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया नहीं होगा, ठीक है, एशिया नहीं होगा, एशिया इज द रॉन्ग आंसर। एशिया द रॉन्ग आंसर, यूके इज रॉन्ग आंसर, आई डोंट नो इज द रॉन्ग आंसर, लेकिन करेक्ट आंसर वुड बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्दर डिटेल्स पढ़ते हैं, आइए। आइलैंड कॉन्टिनेंट बताया था, एक बताया था मैंने आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ये शायद आपको याद होगा पहले लेक्चर में, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री मकसद वो एक ऐसा कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता हो या फिर दो कॉन्टिनेंट में बटा हुआ हो, जैसे टर्की बताया था, एशिया और यूरोप में आता है। अब आते हैं टर्म आइलैंड कॉन्टिनेंट की तरफ। इट्स अ नेम गिवन टू ऑस्ट्रेलिया। इट लाइज बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस एंड इज प्रेजेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, द लास्ट, इसके जो अलग अदर्स नेम्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो कौन से हैं? द लास्ट ऑफ लैंड्स, द लास्ट फ्रंटियर, आर ऑल द नेम्स गिवन टू द ऑस्ट्रेलिया। It is called the last continent because apart from Antarctica, it was the last continent which was explored by the navigators who came from Europe। ठीक है, एंटार्क्टिका से पहला ये देश था जिसके पास एक्सप्लोरर्स आए थे, नेविगेटर्स आए थे दुनिया की तरफ से, एक्सप्लोरर्स आए थे। अब इस जमाने तो विलागर्स हो गए हैं भाई साहब, इस जमाने तो विलागर्स मेजरली नई जगहों को ढूंढते हैं, लेकिन पहले उसका नाम था नेविगेटर्स, एक्सप्लोरर्स। जैसे कोलंबस आया था, ठीक है। एक ऐसा भी बंदा था जिसका नाम था, जिसने इंडिया का रूट निकाला था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। पॉसिबल क्विज की तरफ बढ़ते हैं, देखो सवाल जो बन सकते हैं। सबसे पहला, ऑस्ट्रेलिया के निकनेम्स की लिस्ट कौन कौन सी है? आइलैंड कॉन्टिनेंट, द लास्ट ऑफ लैंड्स, द लास्ट फ्रंटियर, ये इसके 3 निकनेम्स हैं। फिर उसके बाद बताएं द लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक के अंदर है, इंडियन के अंदर है, अरबियन के अंदर है, अटलांटिक के अंदर है, आर्कटिक के अंदर है, कौन से है ओशंस के अंदर है, ठीक है। और हेमिस्फीयर कौन सा है, साउदर्न या नॉर्दर्न। ये 3 सवाल यहाँ पर बन गए। चौथा सवाल, ये बताता है कि द रीजन बिहाइंड कॉलिंग द ऑस्ट्रेलिया एज द लास्ट ऑफ लैंड्स और द लास्ट फ्रंटियर। उसका रीजन ये, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एंटार्क्टिका इट वाज द कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर्ड बाय द नेविगेटर्स हु केम फ्रॉम यूरोप। ये आखिरी देश था, ठीक है, एंटार्क्टिका से पहले। तो आई होप आपको बात समझ आएगी, यू गॉट इट। वो सिटी इज कॉल्ड हैज बीन कॉल्ड लैंड ऑफ ड्रुकग्याल। ड्रुकग्याल का पता है, ड्रुकग्याल किसको कहते हैं, ठीक है। ड्रुकग्याल की बेसिक माना पता है आपको, इसकी माना क्या है ड्रुकग्याल? ड्रुकग्याल की माना क्या है? ड्रुकग्याल द थंडर ड्रैगन, जितना मुझे याद आ रहा है। और ये आपको पता होगा किस कंट्री के फ्लैग के अंदर ये थंडर ड्रैगन आता है, यहाँ पर से, भूटान, चाइना, जापान, आई लव देम। चाइना के झंडे में तो आपने नहीं देखा होगा, स्टार्स वगैरह लगे थे, जापान के यहाँ नहीं देखा, उसके सर्कल होता है। अब इसका करेक्ट आंसर होगा भूटान। ये सारे आंसर मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। द भूटान इज द करेक्ट आंसर। और इसको अपनी भूटानीज लैंग्वेज में ही कह देते हैं ड्रुक, जैसे बैंकॉक को वो कहते हैं कुरुंग थीप। हर किसी की अपनी लैंग्वेज है ना, किसी के जो है लैंग्वेज बैरियर से सब इसको नहीं कुछ कह सकते। द कंट्री डेट हैज बीन कॉल्ड लैंड ऑफ ड्रुकग्याल इज कॉल्ड भूटान, ठीक है। और ड्रुकग्याल इज द भूटानीज वर्ड दैट मीन्स द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ठीक है। थंडर ड्रैगन नेम बिलीव टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द लार्ज थंडरस्टॉर्म्स दैट आर कॉमन इन हिमालयाज। ये नाम यहाँ से आता है, इसका ओरिजिन ये है क्योंकि यहाँ पर जो है ना हिमालयाज के अंदर लार्ज थंडरस्टॉर्म्स होती हैं, लार्ज, जिसको उर्दू में शायद क्या कहते हैं, जो लाइटनिंग होती है आसमान, उसको कहते हैं गजगोड़ कहते हैं, आप क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसमें मुझे नहीं पता। विच द भूटानीज पीपल बिलीव आर कास्ट बाय द रोअर ऑफ ड्रैगन। ड्रैगन की तरफ जो दहाड़ होती है ना, उससे प्रोड्यूस होते हैं। द ड्रुक इज आल्सो मिथोलॉजिकल थंडर ड्रैगन दैट इज द सिंबल ऑफ भूटानीज कल्चर एंड हिस्ट्री। ड्रुक इज अ मिथोलॉजिकल थंडर ड्रैगन, जैसा कि आपको पता है उसकी फ्लैग में यूज होता है।
अब पॉसिबल कुछ देखो भाई साहब, पॉसिबल स्टूडेंट, पॉसिबल कुछ देखिए। ठीक है, आपके यहाँ आने वाले हैं। सबसे पहले पूछेगा कि लैंड ऑफ ड्रॉकविल किसको कहा जाता है, कौन से कंट्री को कहा जाता है। फिर उससे पूछेगा इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग पूछेगा ड्रॉकविल की, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा तीसरा सवाल, इसकी ओरिजिन क्या है। ठीक है, हिमालयाज के अंदर है, कराकोरम रेंज के अंदर है, ये हिंदू कुश के अंदर है, ये सवाल भी बन सकता है पॉसिबल है। फिर उससे पूछा है कि व्हाट इज द मिथोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ड्रुक। ठीक है, तो ये चार सवाल बन सकते हैं इस स्लाइड से। मैं ये नहीं कहता कि सारे सवाल जो मैं बता रहा हूँ आपको इसी स्लाइड से आ जाएं, मुमकिन है, क्योंकि टॉपिक के रिलेटेड है ना, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है ना, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में यहाँ पर मैं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि टाइम हो गया है लेक्चर का पूरा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और इस लेक्चर को अच्छे से सुनना। अगर समझ ना आए तो कमेंट्स वगैरह पूछ सकते हो, व्हाट्सएप, गूगल फार्म, इंस्टाग्राम, हर चीज़ पड़ी हुई है, जहाँ से चाहो मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई भी आपको लगे ऑप्शन गलत है, या कोई भी थोड़ा आपको सवाल वगैरह थोड़ा भी लगे, तो गूगल कर सकते हो। अगर गूगल से भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, और नोट्स को बनाते रहो, नोट्स को रिवाइज करते रहो। थैंक यू। और यार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम के बाद मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करूँगा। तो ये वाला आइडिया कैसा है आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।